हमारे रॉ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? ये तो वही बताएगा, बट वी हैव टू फाइंड हिम। सर उसे पकड़ेंगे कैसे? मुंबई के एकदम सेंटर में 5 एकड़ का जमीन दिलवा रहा हूँ। 1000-1500 फ्लैट तो बन ही जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मनोहर का क्या? मनोहर को मैं संभालूंगा। इंस्पेक्टर यशवर्धन, इधर क्या फ्लैट लेने को आया क्या? नहीं, तुझे लेने आया हूँ। तेरी पेशी है आज, भूल गया? अबे तू पागल हो गया है? मेरे इलाके में आके मेरे आदमी लोगों के सामने मेरे को लेके जाएगा? हाँ, वो भी बिना वर्दी के। अगर वर्दी में होता तो क्या कम मारता? हम बाद में आते हैं। जा बाबा, देख साहब को। रुक। पाँच साल पहले मेरी बीवी मर गई थी, तब से मैं सटक गया हूं। बहुत मरने की कोशिश की, लेकिन कोई मार नहीं पाया। शायद आज मेरा लकी दिन है। तुम लोग 10 बार आओ, मैं अकेला हूं, शायद मार पाओगे। एक बात तो बताना भूल गया, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुम में से 2-4 को साथ ले जाऊंगा, खास करके तुझे। और कोई? अबे कहाँ जा रहे हो यार? अबे रुको यार, डरो मत। देख, अबे यार गोटिया, ठोक दे उसको, डाल दे उसको, ठोक दे गोटिया, ठोक दे। गया तू, अभी गया तू। ए रुक रे, रुक। चल 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 चल, ये गाड़ी चला ना। यार तेरे, चल 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 यार, कुछ कर यार। चल ना, करना को, चल ना यार, कुछ तो छोड़। चाहेंगे? देखिए, हमारी इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि चाइना में मरने वाले लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और उनकी मौत कोई इंटरनल गैंग वॉर का नतीजा है। सर लेकिन न्यूज़ है, वो तो रॉ एजेंट्स थे सर। रॉ एजेंट्स? दे वर नॉट इवन इंडियन सिटीजन्स। तुम मीडिया वाले खामखा इस न्यूज को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, सरकार का साफ कहना है कि इन हादसों से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू में मारे गए लोग भारतीय नागरिक थे ही नहीं। चाइना गवर्नमेंट ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है, तो इस घटना के ऊपर कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, हो गया। एसीपी सर, ये सब कब तक चलेगा? जब तक निरंजन जैसे लोग खुला घूम रहे हैं। मतलब पूरी जिंदगी? पुलिस वाला हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कौन करेगा? क्यों? और पुलिस वाले नहीं हैं? क्या तुमने सारे बदमाशों को सजा दिलाने का ठेका ले रखा है? माया, कभी
आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। मिस्टर यशवर्धन सिंह आपका कुरियर। पेन चाइना के एक अखबार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझाओ में मारे हुए लोग भारतीय नागरिक ही थे। इस घटना के बाद से भारत और चीन के बनते बिगड़ते रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा। इससे एक बात तो साफ है, रॉ एजेंट्स अपने काम के लिए कभी नहीं जाने जाएंगे, चाहे वो देश के लिए अपनी जान ही क्यों न दे दें। सरकार का ऐसा कहना कोई नई बात नहीं है। रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो सीक्रेसी पे ही चलती है, इसलिए पता करना बहुत मुश्किल होगा कि ये इंडियन एजेंट्स थे या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हरीश चतुर्वेदी, सूरज रावत और अरुण गुप्ता की मौत एक दुर्घटना में हुई है या इसके पीछे कोई गहरा राज है। सीबीआई ने इस केस की तहकीकात जारी रखी है और आशा करते हैं कि हमें इस केस की सच्चाई का पता जल्द ही चलेगा। देश और दुनिया की बातें दे रही है हमारे साथ। हरीश, ये बेवड़े उठ, चल। पहुंचेगे तब जब चलेगे ना। आधे घंटे से यही बैठे हैं। मैं नहीं ड्राइव करूंगा। क्यों? बिकॉज नो ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगर चला भी लिया तो तू ही मुझे पकड़ लेगा मेरे पांडू। पांडू पांडू। और तू क्या है? स्पाई। स्पाई। मिस्टर बॉन्ड। करेक्ट। तो बता मिस्टर बॉन्ड, तेरी पोस्टिंग कहाँ हो रही है? अरे बता, मरवर गया तो? साले जिस तरह से तू गुंडों को पीटता है ना, आई एम श्योर पहले तू ही मरेगा। मैं पुलिस वाला हूँ, अगर मैं मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा। अगर तुझे कुछ हुआ तो गवर्नमेंट बोल देगी कि इंडियन सिटीजन था ही नहीं। अरे राइट। तो तू बता देना सबको कि मैं इंडिया का बेस्ट सिटीजन हूँ। I was the best Indian citizen. सर, इनमें से एक भी एक्सीडेंट का केस नहीं है। चाइनीज एजेंसीज को पता चला कि ये सब रॉ एजेंट्स हैं और इन्हें मार दिया गया। कोई ना कोई हमारी आइडेंटिटी लीक कर रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर के पास कैसे हो सकती है? यश एक मामूली ऑफिसर नहीं। कॉल हिम। सनीमैन, एक्सक्यूज मी, आपको अंदर बुलाया। कम। यश, दिस इज अंजन दास, हेड ऑफ रॉ। तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है इनसे शेयर करो। हरीश ने ये किताब मुझे भेजी, इन्हें नहीं। जानते हैं इसका मतलब क्या है? हरीश को रॉ पे भरोसा नहीं था। How dare you say that? Harish was one of my best officers. He was my best friend. But that doesn't mean... इस कमरे में दोनों ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। फिगर आउट द वे टू वर्क टुगेदर। यश, 2016 में हरीश ने 2012 की डेट लिखी है। वो गलती नहीं, एक क्लू है।
डेट एक्चुअली डेट नहीं, पेज नंबर है। पेज 6, 8 और 12। पेज 6 का पहला अल्फाबेट है S, पेज 8 का P और पेज 12 का Why? And that makes it spy. What's big deal about it? हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा आदमी है जो चाइना का स्पाई है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? नहीं, हरीश जानता था। Enjoy my book. EMB. Embassy. Embassy Budapest. This is bad news, sir. सालों लगते हैं कि स्पायरिंग बनाने में। हमें उस आदमी को ढूंढ निकालना होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेट मी गो टू बुडापेस्ट सर। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को पर्सनली नहीं लेना चाहिए यश। पर्सनली ले जाओ, इसलिए बिकूंगा नहीं। इट इज क्लियर कि ये इंफॉर्मेशन आपका ही कोई आदमी लीक कर रहा है। हो सकता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, हम किसी और देश में जाकर ऐसे मिशंस कैरी आउट नहीं कर सकते। देयर आर प्रोटोकॉल्स। टाइम बदल चुका है सर, और देश भी। अब हम घर में घुसकर मारते हैं विदाउट प्रोटोकॉल्स। बट यू आर नॉट अ रॉ ऑफिसर, और ऐसे मिशन के लिए तुम ट्रेंड भी नहीं हो। जो ट्रेन थे वो क्या जिंदा है? रंजन, ट्रस्ट मी, इसको भेजने का फैसला करके यू विल नॉट रिग्रेट। देखो यश, तुम ईस्टर्न यूरोप इंचार्ज के साथ वहां जाओगे। 2 साल से वहां उसका अच्छा नेटवर्क है। सर, इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। यश, तब तो तुम के से मिलो, मैं भी आता हूँ। ये मार्टिनेज ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसे काउंटर चेक किया? यस मैम। ये के कहाँ मिलेगा? मुझे उसकी प्रिंटआउट्स दे देना प्लीज। ओके मैम। मैं हूँ के कमलजीत कौर। ओह, ये ओ क्या था? तुम्हें लगा कोई मेल ऑफिसर होगा? हाँ। तो तुम लड़कियों को काबिल नहीं समझते। मैं बस इतना समझता हूँ कि के आदमी का भी नाम हो सकता है। वैसे तुम हो कौन? गाइस, कॉन्फ्रेंस रूम नाउ। चाइना वाले केस का लीड मिला है। बुडापेस्ट एम्बेसी से कोई हमारे एजेंट्स की आइडेंटिटी लीक कर रहा है। यू हैव टू फाइंड हिम एंड ब्रिंग हिम बैक अलाइव। यश एक पुलिस अफसर है, तुम दोनों साथ जाओगे। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे साथ एक ट्रेन रॉ एजेंट को होना चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर क्यों? क्योंकि लीड इसके थ्रू आई है। यह है हमारे ब्रजेश वर्मा, एचआरडी मिनिस्टर। अपने करियर की शुरुआत की 1988 में एज एन आईएएस ऑफिसर, सिक्किम कैडर। 2012 में कैबिनेट सेक्रेटरी बने, 2 साल इस पोस्ट पर रहे और 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री की। मेरठ से चुनाव लड़कर एमपी बने और 1 साल बाद एचआरडी मिनिस्टर। सर, ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तुम्हारे लिए एचआरडी मिनिस्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडो हंगेरियन समिट के लिए वो बुडापेस्ट जा रहे हैं। तुम दोनों उनके सिक्योरिटी प्रिपरेशन के बहाने वहां जाओगे। इट्स अ परफेक्ट कवर। ये रॉ के काम करने का तरीका है। डिलिजेंस, होमवर्क, प्रेपरेशन। यह नरेन कौशिक, हमारे हंगरी के एम्बेसडर। तुम्हें जो भी मदद चाहिए तुम्हें देंगे। यू कैन ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। इसमें बुडापेस्ट एम्बेसी स्टाफ की सारी इंफॉर्मेशन है और सिम कार्ड्स भी। मैं 3 दिन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बर्लिन जा रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी आई विल कम टू बुडापेस्ट। सर, ये टीम लीड कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स तुम करोगे। Some champagne for you, ma'am. रॉ का ईयरली टर्नओवर क्या है? क्या? नहीं, अपने एम्प्लॉइज का अच्छा ख्याल रखते हैं। बिजनेस क्लास की टिकट मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। तो होटल में आपने अपने लिए स्वीट बुक किया होगा अपने पैसों से।
होटल में सिर्फ फिल्म स्टार्स रहते हैं। हम सेफ हाउस जा रहे हैं। इस जगह को सेफ हाउस एक रीजन के लिए कहते हैं, क्योंकि कोई जानता नहीं हम यहाँ पर हैं। एनीवे एम्बेसडर यहाँ पर 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे आगे का प्लान डिस्कस करने। तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? एम्बेसडर ने ईमेल किया था। और कुछ? पागल हो गया तुम यार? What the hell is wrong with you? Don't you dare touch me again. ये कोई तरीका है? Your job is done. They are dead. जानते थे बॉम्ब है। अगर वो एम्बेसी के सिस्टम्स को एक्सेस करके एजेंट्स के नाम निकाल सकता है तो एम्बेसडर की मेल्स भी पढ़ सकता है। ये है मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका। गट फील, अग्रेशन, कॉमन सेंस। कब कहाँ जाए? जहाँ फिल्म स्टार्स रहते हैं। सर, के here? Thank God you're alive. हाँ सर, बट वो जो कोई भी है उसे लगता है हम मर चुके हैं। Let's keep it that way. I'll take care of that. It is with deep sorrow that I announce the loss of 2 of our officers in the blast. They were here in Budapest for the Indo-Hungarian summit, and their bodies are yet to be recovered. We deeply mourn their loss, but the summit will commence as per schedule. And we are positive that with the help of the Hungarian authorities, whoever is responsible for this crime will be punished. तो मैं सारे एम्प्लॉइज की फुटेज और रिकॉर्ड्स चेक करके सस्पेक्ट्स पे जीरो इन करने वाली हूँ। उसके बाद हम उस पर सर्वेलेंस रखेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। ब्रिलियंट। ऑल द बेस्ट। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ।
कॉफी? I don't drink coffee. Thank God. मैंने सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, में से ये 3 में 0 डाउन किया है। You're drunk? हम यहाँ पर काम करने आए, पब हॉपिंग नहीं। ये है तुम्हारा आदमी। शिव शर्मा, द इंटरप्रेटर। नहीं हो सकता। डिसिप्लिन रूटीन है, बेल्जियम में काम करता था, कभी ऑफिस मिस नहीं की, टाइम पे आता जाता है, पैसे भी अच्छे कमा लेता है। चाइनीज के साथ कोई लेना देना नहीं, अल्कोहल या सिगरेट्स भी नहीं पीता, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इज क्लीन। एग्जैक्टली, कुछ ज्यादा ही क्लीन है। ये मेरे 3 सस्पेक्ट्स हैं। सस्पेक्ट नंबर 1, विकास गुप्ता। पिछले 2.5 महीनों में इसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आए हैं। जिस आदमी ने आज तक ओवर टाइम नहीं किया, एकदम से इतना क्या हार्ड वर्किंग हो गया जो रोज रात को इतना देर तक काम करता है। नंबर 2, अंशुमन साहब। 3 महीने पहले इसने इस लड़की के साथ शादी की थी, हांगकांग की रेजिडेंट है। पहले ना तो कभी मिले थे, कभी डेट भी नहीं किया, तो फिर अचानक से ये शादी। नंबर 3, अमित सिंह। मुझे इस पर सबसे ज्यादा शक है। बुडापेस्ट से पहले 3 साल तक ये इंडियन एम्बेसी चाइना में काम कर रहा था और अब यहाँ पर चाइनीज डेस्क संभालता है। सो हियर्स द प्लान। जैसे तुमने कहा, उसने यहाँ बुडापेस्ट में बैठकर हमारे पूरे सिस्टम को हैक किया। हम भी एम्बेसडर को एक फेक आईडी से एक कोडेड ईमेल भेजेंगे कि एक चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल हमारा एजेंट बनने को तैयार हो गया है और हमें ग्लास हाउस आर्ट गैलरी में मिलने आ रहा है। और जो भी हमारा आदमी है वो ईमेल जरूर डिकोड करेगा और अगर हमारा शक सही निकला वो वहाँ आएगा। तुम ठीक कह रही हो। इट्स अ परफेक्ट प्लान। वो वहां जरूर आएगा। What do we have? Not much, boss. We have cameras in every corner of the gallery. Anytime now. Thank you. That's him. That's Amit Singh. Let me zoom in for you. I knew it. रश, मैंने तुमसे कहा था वो आएगा। मैम वो कॉल कर रहा है। Do you want me to intercept? Hold. कॉल नहीं कर रहा, फोटोज खींच रहा है। This is our guy. We have to pick him up. यश, यश। Excuse me. What the hell is this? Who are you? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। Come with me. But what have I done?
Where are you taking me? ये मेरा पर्सनल फोन है, आप इसको इस तरह यूज नहीं कर सकती। शट अप। यश कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम्हारा प्लान सही था लेकिन आदमी गलत था। अमित को छोड़ दो। क्या? क्यों? सही आदमी गैलरी के अंदर गया ही नहीं था। कौन? शिव शर्मा। Come on यश, not again. तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अमित को अरेस्ट कर चुकी हूँ। बस एक बार सीसीटीवी फुटेज फिर से देखो। मैं शिव के घर जा रहा हूँ। यश! तुम गैलरी में क्या कर रहे थे? एम्बेसडर को आया एक ईमेल किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। उसमें लिखा था कि तुम्हें ईमेल फॉरवर्ड किया था? हाँ। टेक हिम टू द एम्बेसी। तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। Go back. Four. Stop. Zoom into that. ये तुम्हारा आदमी। शिव शर्मा।
शिव के बारे में सही थे। कहाँ हो तुम? उसकी बिल्डिंग के पीछे। मैं उसके दरवाजे के बाहर हूँ। वो अंदर नहीं है। पर अंदर कोई तो है। तुम हो? मैं तो काम का डर गया था। के क्या हुआ? कहाँ गया वो? पता नहीं। नीचे तो नहीं आया, इसका मतलब? फिर मुहूर्त निकला है, चल पाएगी आपसे गोली? ये गोली जरूर चलेगी।
देखना। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ईश्वर तुम्हें पहले से जानता है? हाँ, मेरा फियांसे है। उसने ये क्यों कहा कि तुम गोली नहीं चला पाओगी? It's none of your business. It is. यकीन नहीं हो रहा है कि ये आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। आपने इसे रिक्रूट कहाँ से किया था? हमने इश्तिहार दिया था एक कंसल्टेंट के लिए। इसके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशंस थी। बेल्जियम से आया है, हंगेरियन बोल सकता है और फ्रेंच भी। आपने इसके बारे में कोई भी सस्पिशियस चीज नोटिस की है? बिल्कुल नहीं, हार्ड वर्किंग है, अपने काम में अच्छा है, बस सिर्फ अपने काम से काम रखता था। आई थॉट इट वाज अ बिग प्लस। तो इसकी फैमिली में कोई नहीं है? नो वन, ही इज एन ऑर्फन। 3 साल का था जब उसके पेरेंट्स गुजर गए। फरीदाबाद के किसी अनाथ आश्रम में पला पड़ा। उसके बाद स्कॉलरशिप पे अमेरिका चला गया हायर स्टडीज के लिए। एनीवे, हंगेरियन अथॉरिटी से बात हो गई है, पेपर वर्क भी पूरा हो गया है। आज रात की फ्लाइट से आप इसे इंडिया ले जा सकते हैं। फ्लाइट की टाइमिंग आगे कर दीजिए, मैं ऐसे इंट्रोगेट करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे ऑर्डर्स है कि इसे तुरंत इंडिया ले जाना है। इंटरोगेशन वही होगी। अभी इंट्रोगेट करेंगे तो कहीं किसी की जान बच सकती है। सॉरी यश, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। यू फॉलो ऑर्डर्स, मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम भूल रहे हो टीम लीड कौन कर रहा है? लोग आई नो हरीश तुम्हारा दोस्त था, पर बाकी एजेंट्स भी किसी ना किसी के कुछ ना कुछ लगते थे। ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है। यश, शी इज राइट। कोई चिप, कोई माइक, कोई ट्रांसमीटर, कुछ नहीं मिला। कपड़े चेक किए तो ये मिला और इसमें भी कुछ नहीं। आंखें सेक लियो तो कपड़ों के टॉपिक पे आए। नहीं नहीं नहीं, ये बोरिंग, अनकूल, ओवरसाइज कपड़े तुम्हारी चॉइस पे नहीं हो सकती मिस कौर। हाँ, कपड़ों में घटिया टेस्ट अक्सर वर्दी पहनने वालों का होता है। वर्दी की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्यों क्यों क्यों? ओह, देशद्रोही हूं इसीलिए ना। यार ये देशभक्ति, देशद्रोही, इस सब पर मेरे साथ बहस मत करो, हार जाओगे। हो गया, चले कपड़े पहन ले, वरना इंडिया तक नंगा लेके जाऊंगा। यस सर, हम एम्बेसी से निकल चुके हैं। लगभग 1 घंटा लग जाएगा एयरपोर्ट पहुंचने में। 1 घंटा? ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे लंबा 1 घंटा होने वाला है। हम एयरपोर्ट नहीं पहुंचने वाले। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि हमारी टीम में ही गड़बड़ है। अजीब जोड़ी है, एक अमीरजादी रॉ एजेंट जो गोली नहीं चला सकती, और दूसरा एक पुलिस वाला जो अपने बीवी को नहीं बचा सका। कैसे बचाएंगे अपने एजेंट्स को? तुम ना थोड़ा बच के रहना मिस कौर, क्योंकि इसके साथ जो भी रिश्ता रखता है ना वो जाता है ऊपर। बेचारे हरीश को देख लो। डोंट रिएक्ट यश, ये यही चाहता है। और जहां तक रिश्तों की बात है, तो मिस कौर के रिश्ते तो शुरू से ही बिगड़े थे।
तुम्हें पता है जब ये 18 साल की थी तो इनके डैड एक 18 साल के लड़की को घुमा रहे थे। ये भी 18, वो भी 18। कैसे लगता होगा मिस कॉल को? बेचारे, जस्ट सो। सर थोड़ा संभालो ना सर। अरे संभालो ना। हेट वायलेंस यार। वैसे वायलेंस से याद आया, तुम्हारे तो 2 और आदमी मरने वाले हैं। शट अप। एक और शब्द कहा ना तो देख लेना। टेक द व्हील। देखो शट अप ना करवाया होता ना तो ये बच जाता। ये वाला आप पे है ना। दो बाइक से। सही बोल रहा है मिस्टर, 2 बाइक से। भगाओ आप, भगाओ। कर रहे हो सर? एक तो गया, दूसरे को बचा पाओगे? कमाल है सर। एक कहती है शट अप, दूसरा कहता है टॉक। मैं तो कह रहा हूँ टीम वर्क में गड़बड़ है। बोल क्या कर रहे हो तुम? कहाँ मरने वाला अगला एजेंट? टॉक। यश से अंदर लो अभी। इट्स एन ऑर्डर। बोल। ओके। 30 मिनट। वो 30 मिनट में मारा जाएगा। सिर्फ तुम दोनों से बच सकते हो। 30 मिनट मतलब वो यहीं कहीं आसपास बुडापेस्ट में है। क्या बात है, क्या बात है। नॉट बैड मिस कौर। गोली नहीं चला सकती। क्या हुआ? दिमाग तो लगाती है। और इस पे दिमाग लगा। एक फरिश्ता और रास्ते 4। कैसे बचेगा तुम्हारा यार? उस बिल्डिंग के अंदर ले लो। थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। वहाँ Hey, actually. मैं हूँ फ्रांस। Shukshay Gongpon. Asha kiche kidre. What do you want? We need a place to hide. Okay. Yash! Yash! मेरे पास 20 क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है। बता दूसरे एजेंट को कहाँ मारने वाले हैं। बताओ। Yash! ये लोग पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। Don't.
Can you play? Yeah. फरिश्ता रास्ते चार। यश! एक फरिश्ता रास्ते चार। This is it. Hero Square. हमारे पास अब भी 10 मिनट बाकी है। अगले एजेंट को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है यश। वी हैव टू मूव फास्ट। जल्दी करो यश, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। That's Hero Square. There's no one here. Where is he? God damn it! कहाँ है वो? सही जगह पहुंचे हो, लेकिन अफसोस 20 फुट ऊपर हो। हीरो स्क्वायर एक मेट्रो स्टेशन भी है। ये तो गया। अच्छा आदमी था बेचारा। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता था, लेकिन मतलब था तो आदमी ना। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। यश! यश क्या करें? यश क्या करें? हमें ये जिंदा चाहिए। जिंदा हमें हमारा आदमी चाहिए था, ये नहीं। क्यों? अपने ही लोग, अपनी कंट्री, पैसा। कितना पैसा काफी होता है अपने लोगों को मरवाने के लिए? यस, तुम्हें लगता है मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू सर। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो मुझे चाहिए तुम दोनों नहीं दे सकते। She's wasting our time. हम ऑलरेडी एक फ्लाइट मिस कर चुके हैं, दूसरी वाली नहीं कर सकते। फेलियर को बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा ना? तुम दोनों को तो आदत हो गई होगी फेलियर की। साला 2 लूजर्स एक विनर को लेने आए। बारात दूल्हा देख के भेजनी चाहिए ना रो वालों को। लो, आ गई बारात।
यश, पहले अपार्टमेंट, फिर यहाँ। उन्हें कैसे पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं? क्या मुझे क्यों देख रहे हो? मेरा फोन तुम्हारे पास है। बॉडी का कोई छेद तो तुमने छोड़ा नहीं तलाशी लेते वक्त। मैं किसी को कुछ कैसे बताऊंगा? मुझे तो शक तुम दोनों में से एक पे है। कोई तो बिका है। कहाँ जा रही हो यश? वो टनल का रास्ता बंद है। पता है। मानना पड़ेगा यार तुम लोगों को। मतलब अच्छा था, दैट वाज इम्प्रेसिव। पर मैं भी तुम्हें इम्प्रेस होने का मौका दूंगा एयरपोर्ट पे। अब मतलब रास्ते में मेरे इतने लोग थे तो एयरपोर्ट पे तो पूरी फौज होगी ना। कौन कह रहा है कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? इंडिया। ये हेलीकॉप्टर सीधे एयरपोर्ट के टारमैक पे लैंड होगा।
मलेशिया में मारा गया। तुम शिव को जल्द से जल्द इंडिया ले आओ। यश, यश, दिस इज बैड यश। अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उसने चाइना को और कितने एजेंट्स के नाम दिए हैं। कोई तो है जो उन्हें हमारी लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा था, वरना उन्हें कैसे पता चला कि हम एयरपोर्ट नहीं यहाँ है। लेकिन कौन? कुछ गड़बड़ है। We're missing something. तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो यश। इट्स ओवर, ही इज डेड। Exactly. वो लोग सारा दिन उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उसे अचानक मार क्यों दिया? सिंपल है, जब उन्हें पता चला कि वो शिव को इंडिया ले जाने से रोक नहीं सकते, उसे मार दिया। तो उन्होंने हमें क्यों नहीं मारा? स्नाइपर had a clear shot. तुमने उसका बुलेट वूंड चेक किया? नहीं, क्यों? You're good, sir. I'm just a little better. सर, ये कुदरत भी ना कमाल की चीज है। मेडुसा स्पाइडर का नाम सुना है आपने? मैंने भी नहीं सुना था सर। ये एक ऐसी मकड़ी है जिसका जहर 30 मिनट के लिए इंसान की सांस रोक देता है। गुड मूव, लेकिन अगली बार आधे घंटे के लिए नहीं, तेरी सांस हमेशा के लिए रुकेगी। यार मतलब खिलाड़ी हो एकदम, हारने पर भी डायलॉग। अच्छा, मिस कौर कैसी हैं? अपसेट होंगी ना? उनका ख्याल रखना। तू अपनी सोच, वो लोग तुम्हें कब तक बचा पाएंगे? आई सल्यूट यू सर। मतलब हार नहीं मानोगे। अब गेम में मजा आएगा सर। 6 लोगों का मरना तेरे लिए गेम है ना? ये गेम मैंने शुरू नहीं किया था सर, पर खत्म मैं ही करूंगा। अच्छा, मिस कौर को ना मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना सर। उनके बगैर ये सब मुमकिन ही ना होता। चौंकिएगा मत, वक्त जो है ना बाजी बदल देती है। टाइम मिले तो मिस कौर की घड़ी चेक कर लेना। क्या हुआ? क्या कर रहे हो यश? अंजन, अब शिव यूरोप में कहीं भी जा सकता है और उसे पकड़ना, आई मीन, इज इम्पॉसिबल। के तुम्हारे वॉच में ट्रैकर था, इट्स वेरी सीरियस चार्ज। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? प्लीज। तुम हो? मैं तो काम का डर गया था। चुपचाप लैपटॉप हैंड ओवर करो और मेरे साथ एम्बेसी चलो। चुपचाप? चुप ही तो नहीं रहा जाता मुझसे। अब देखो, तुम तो 3 मिनट 30 सेकंड लेट हो गई। सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। वही रुको, चेक करना। चेक। आई एम रियली सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई कुड हैव शॉट हिम, बट फिर भी। के तुम पर इंक्वायरी करनी होगी। तुम वापस चली आओ, आई एम सेंडिंग अ रिप्लेसमेंट। नहीं। व्हाट? के वापस नहीं आएगी। यश, तुम के काबिल ऑफिसर है ना, आई ट्रस्ट है। लेकिन वो ट्रैकर उसने के बेहोश होने के बाद डाल दिया होगा। इसके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था। हम उसे पकड़ेंगे। यू आर माय वर्ड सर। क्या? एक बात तो क्लियर है, वो उन्हें एक के बाद एक एजेंट के नाम दे रहा है, तो मतलब चाइनीज भी उसे कुछ दे रहे होंगे। हाँ, पर क्या? अंजन सर। यस सर। एक डेवलपमेंट हुई है। एक चाइनीज ऑफिशियल को पिछले 6 महीने से हम टर्न करने की कोशिश कर रहे थे। वो मान गया है और अगले 1 घंटे में हमें शिव की लोकेशन देगा।
So stand down and don't move until I say so. Got it? ओके सर। यश कहाँ जा रहे हो? सुना नहीं हमें लोकेशन मिलने वाली है। मिलेगा तो व्हाट्सएप कर देना। यश Are you sure this is what you want? Yes. In 2 days, I will have my revenge on India in a way that it will never forget. But are you sure that you guys can handle it? How about more names of Indian spies amongst us? The deal was 5 names now and 5 names after the job is done. Yeah. So you owe us one more name. Li Xiaozhen. Li Xiaozhen. Li Xiaozhen. Is this a joke? That's my name. Then you must be the agent. I knew the Indians were trying to turn one of yours for the past few months. How did you know he was turned? On his 10th anniversary, he bought his wife a 20-euro scarf. And this morning, without any occasion, a 5,000-euro diamond ring. Poor guy. मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। I'm really disappointed in you, sir. तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ हो सर? तेरे घर पे पिछली बार फिनाइल कब मारा था? तुम हर बार बिना बताए आ जाते हो। थोड़ा नोटिस दो तो चाय पानी का इंतजाम कर लिया करें। कुछ चाहिए? बकवास करने के लिए फोन किया। सर आप जानते हो हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो बकवास करने के लिए फोन किया। हम इंडियंस अपना काम खुद नहीं करते हैं सर, डेलीगेट करते रहते हैं। अब देखो मेरी लोकेशन बताने के चक्कर में एक बेचारा चीनी मारा गया, बताओ। बहुत बुरा हुआ ना? एक एडवाइस दो सर, मुफ्त की। अब मुझे ढूंढना बंद करो। मिस कौर से शादी करके किसी पहाड़ी इलाके में घर बसा लो। उम्र हो गई है अब दोनों की। अब मेरी एडवाइस सुन, अपना घर बेच दे और बिना खिड़की वाले कमरे में रहने की आदत डाल। April 2016.
हाँ बस बोलो। सामंत, हाँ सुन रहा हूँ बस। एक काम है। यश कहाँ हो तुम? वो चाइनीज ऑफिशियल He's dead. क्या? कैसे? शिव, एक रॉ एजेंट उसे अब कैसे ढूंढेगा? मेरा हंगेरियन कॉन्टैक्ट मार्टिनेज। गुड, मैं अंजन को फोन करता हूँ तो मार्टिनेज से बात करो। मार्टिनेज कॉल नहीं लेता, सिर्फ टेक्स्ट करता है। I'll text him. ये ईशा, एड्रेस तो यही दिया था। Olvan Martinez. Sheikh Martini. Olvan Martinez. Virak Martinez. Martinez keresed? Fent találod. ऊपर। इसे तो खुद होश नहीं है कि कहाँ है। शिव का पता क्या देगी? Mekkel találnunk valakit, a neve Shiv Sharma. Nem probléma. De van egy feltételem. Kefélni akarok vele. क्या कह रही हो? वो कह रही है मदद तो करेगी पर बदले जो में। चाहिए हाँ कर दो। शिव को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। You sure? हाँ। Okay. क्या félhetsz vele? Mikor? पूछ रही है कब? कह दो कि काम होते ही दे दूंगा। Amint megadod a hezitit. Oké. Felőlem mehet? ये लड़की कुछ गड़बड़ लगती है। इसने आज तक कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मुझे तो लगता है तुम्हें आज रात को ही मिलेगी। तुम्हें कैसे पता? और जल्दी है इसे। किस बात की? Mondd meg neki, hogy fürödjön le. Iszonyatosan büdös. अब क्या बोल के गई? Quería nalo. How did you get in? Ruhák későbbre. Do you have Shiv's location? कपड़े क्यों फेंक दिए? Így szeretnél szexelni? क्या बोल रही है? Óvszerni? ये, Gyere! कहाँ जा रही है? Ne legyél ये, messzi! चल हट! Mit csinálsz? Nem ebben állapodtunk meg! A kurva életben seggfej vagy! अरे बस हो गया तेरा नाटक, चल! चल, हट! De szerintem nem erről van szó! De nem hiszem el ezt, mert meg... यश रुको! क्या हुआ इतनी जल्दी हो गया? तो ये थी इसकी शर्त? हाँ पर क्यों कुछ हुआ नहीं? Are you crazy? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Megszegted az egyességet, és ez a duplájába fog neked kerülni. Nem problema. Te meg seggfej vagy, bazd meg! Nem hiszem el!
शिवहोलोको विलेज में। अभी भी गर्म है, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। वो यही गई होगा। हाँ बोल सामंत। बॉस ये शिव शर्मा ऑर्फनेज में था, लेकिन ये 10 साल पहले मर चुका है। हेलो हेलो। Shit! बलराज, होम मिनिस्ट्री से बात करो if you have to, but just get it done. बोलो यश। सर, वो शिव शर्मा नहीं है और शायद ऑर्फन भी नहीं है। वो जो भी है उसने शिव शर्मा की आइडेंटिटी चुराई है। इंडिया में अपनी पूरी टीम लगा दीजिए, ऑर्फन से स्टार्ट कीजिए और 24 घंटे के अंदर उस नकली शिव शर्मा के बारे में सब कुछ पता करके दीजिए। एंड आई मीन एवरीथिंग। ओके। मात्रे, टीम तैयार करो। Szép munka. Megőrültél? Miért maradtál a faluban? Mert nem meg, nem bíznak benned. Mostantól bármit. Elisznek, amit mondasz. Király. Jó húzás volt everni? Off it's good. Tudom.
Martinez, már megint mit akarsz? Mexikót kell a következő címa. Tudtam, aljas szemétláda. ये पागल अब क्यों चिल्ला रही है? काम करेगी या नहीं? करेगी. Hova küldjem őket következőnek? Berlin. Csildukat Berlinbe. Oké. What? मैं जानता हूं तुम कॉफी नहीं पीती. एक बात पूछूं? तुमने वो दिन अंजन के सामने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि मैं पागल हूं. एकदम सटकेला. – 2013 में हमें एक टिप मिली थी कि लाजपत नगर के एक लॉज में एक नक्सल टेररिस्ट छुपा हुआ था. हम वहां पहुंचे, वो भागा. मैं उस पर गोली चला सकती थी, पर पता नहीं उस दिन मुझसे गोली नहीं चल पाई. 2 दिन बाद उसने 5 लोगों को मार दिया. बस उसी दिन से मुझसे हरीश मेरे बचपन का दोस्त था. स्कूल कॉलेज साथ में ही पढ़े. यहां तक कि हमने फोर्स भी एक साथ ज्वाइन किया. वो हमेशा जोक करता था कि मैं बिल्कुल सरफिरा हूं, एकदम पागल. जरूर कोई मार देगा और वो मेरे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेगा. न कभी उसने न मैंने सोचा था कि उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा. We'll get him. सर, तुम सही थे. उसका नाम शिव नहीं है. उसका असली नाम रुद्र प्रताप सिंह है. उसके पिता करण प्रताप सिंह चाइना में रॉ के अंडरकवर एजेंट थे. चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी को उनका रॉ एजेंट होने का पता चल गया. हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी के कहने पर रॉ ने उन्हें डिसऑन कर दिया. यही सच्चाई है स्पाइंग की दुनिया की. अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते. इसीलिए उसने अपने मरे हुए दोस्त का नाम और पहचान दोनों अपना लिया ताकि रॉ से बदला ले सके. ये सब कब हुआ? 2012. अब यश, मैं तुम्हें बर्लिन पहुंचते ही फोन करता हूं. ठीक है? रुद्र प्रताप सिंह वो रॉ से बदला नहीं ले रहा है. क्या? इट्स एन ओपन एंड शट केस यश. उसने हमारे 4 एजेंट्स को मार दिया. ये रॉ से बदला नहीं तो फिर क्या है? ये इतना सिंपल नहीं है. वो रॉ का इस्तेमाल करके किसी और तक पहुंचना चाहता है. किस तक? अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढने. हाँ डैड, मैं बस निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए. आप इंडिया कब पहुंच रहे हैं? कितने बजे की फ्लाइट है? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा. क्या हुआ डैड? अब प्लीज ये मत कहना कि काम आ गया. मैं तो चाहता था कि मैं सियाटली आ जाऊं, तुम्हारे ऑफिस में आऊं, देखूं तुम कैसे काम कर रहे हो. इसके बाद हम वॉक पे जाते. Have a beer together.
एक साथ बियर पी लेते। आज तक हम दोनों ने एक साथ बियर नहीं पिया। नहीं। हाँ डैड, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ओके, मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई। And I want to tell you about it. बात में डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Is something wrong? पिछले 30 साल से मैं एक टेक कंपनी में नहीं बल्कि रॉ में काम करता था। रॉ के लिए? That is just a joke. I wish it was. बाबा, you're scaring me. आप प्लीज अभी निकलिए वहां से, आप मिलेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। It's too late, बेटा। What do you mean बहुत देर हो चुकी है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप प्लीज निकलिए वहां से, सब ठीक हो जाएगा। I just want to say one thing. तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का ख्याल रखना। बाबा प्लीज। And I want to tell you one last time. I love you. I love you too, Baba, but आप मीडिया वालों ने तमाशा बना रखा है। करण प्रताप रॉ एजेंट नहीं है। करण प्रताप और रॉ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली का कहना है कि 30 साल से वो रॉ के लिए काम कर रहे थे। देखिए, हमने भी सुना है कि वो चाइना के लिए काम कर रहा था, इंडिया के सीक्रेट्स चाइना को बेच रहा था। अब किस पे विश्वास करें? तो आपका कहना है कि करण प्रताप देशद्रोही था? आप लोग समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे बाबा का बैंक बैलेंस सब तुम दोनों के नाम हो गया है, और वो लॉकर भी। वैसे कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, बस मेरे 1-2 गहने हैं। इससे तुम्हारे बाबा कुछ ज्यादा ईमानदार थे नहीं। प्लीज। वो कैबिनेट सेक्रेटरी से मिली थी मैं, उसने कहा कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें देशद्रोही के दब्बे के साथ ही जीना होगा। I can't take this anymore. तुम सही थे, उसका नाम शिव नहीं है, उसका असली नाम रुद्र प्रताप सिंह है। उसके पिता करण प्रताप सिंह चाइना में रॉ के अंडरकवर एजेंट थे। ये देशभक्ति, देशद्रोही, ये सब बहस मेरे साथ मत करो ना, हार जाओगे। चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी को उनका रॉ एजेंट होने का पता चल गया। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी के कहने पर रॉ ने उन्हें डिसऑन कर दिया। तुम्हें लगता है मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? I'm really disappointed in you, sir. ये सब कब हुआ? 2012। 2012। अब गेम में मजा आएगा सर। 6 लोगों का मरना तेरे लिए गेम है ना? ये गेम मैंने शुरू नहीं किया था सर। 2012 में कैबिनेट सेक्रेटरी बने, मेरठ से चुनाव लड़कर एमपी बने, और 1 साल बाद एचआरडी मिनिस्टर। यह है हमारे ब्रजेश वर्मा, एचआरडी मिनिस्टर। अपने करियर की शुरुआत की 1980 में एज एन IAS ऑफिसर। देखिए, हमने भी सुना है कि वो चाइना के लिए काम कर रहा था, इंडिया के सीक्रेट्स चाइना को बेच रहा था। अब किस पे विश्वास करें? यश, मार्टिनेज का फोन आया था, रुद्र बर्लिन में। अंजन भी कल वहां पे जाने वाला है, वो उसका अगला टारगेट है। वी नीड टू रश। रुद्र बर्लिन में नहीं, यही है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो HRD मिनिस्टर ब्रजेश शर्मा को मारना चाहता है, यही बुदापेस्ट में।
तो रुद्र ने बुडापेस्ट की पोस्टिंग चुनी क्योंकि ये समिट ऑलमोस्ट 1 साल से प्लान था। एग्जैक्टली और हमें बर्लिन भेजना उसकी चाल थी। वो जानता था कि अंजन वहां जा रहा है। इसका मतलब है मार्टिनेज। हमें ये समिट रोकना होगा यश। नहीं, अगर हमने ये समिट रोका तो रुद्रा को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो रुद्र को पकड़ने के लिए तुम एक मिनिस्टर को मरने दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। हम उसे बचाएंगे। कैसे? उसे गोली मारेंगे। क्या? फर्क सिर्फ इतना है कि वो मारने के लिए उस पर गोली चलाएंगे और हम उसे बचाने के लिए। पर क्या गारंटी है कि रुद्र वहां पर होगा? होगा। I know it. यश, उसे वहां पर ढूंढना इम्पॉसिबल होगा। जब गोली चलेगी तो हॉल में एक ही आदमी ऐसा होगा जो भागेगा नहीं। रुद्र प्रताप सिंह। यश, दिस इज क्रेजी। एक मिनिस्टर की जान इस तरह खतरे में डालना गलत है। कभी ना कभी तो मिनिस्टर को देश के काम आना चाहिए। आई कांट बिलीव कि तुम मिनिस्टर को गोली मारने वाले हो। मैं नहीं, तुम। यश, मैं नहीं कर पाऊंगी। आई कांट शूट द मिनिस्टर। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यश, तुम समझते क्यों नहीं? मैं गोली नहीं चला पाऊंगी। चला पाओगी। तुम 2 बार फेल नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, यू वोंट। Nagyon köszönöm, hogy megtisztelték rendezvényünket. Külön megtiszteltetés számomra, hogy körünkben üdvözölhetem az indiai miniszterét, Brigitte Varma. Tisztelettel megkérem, hogy fáradjon a színpadra, és tartsa meg ünnepi beszédét az első indiai-magyar konferenciát. Mr. Varma? Thank you. Thank you, Minister. Respected dignitaries, ladies and gentlemen. This is indeed, definitely, going to be a new dawn in Hungarian-Indo friendship. तुम 2 बार फेल नहीं हो सकती। Trust me. We look forward to further collaboration to strengthen our friendship. A friendship that is based on common goals and vision. Both the countries...
कोई फायदा नहीं। ये मिनिस्टर साला मेरे हाथों मरेगा। क्या बकवास कर रहा है ये? कौन है ये? करण प्रताप का बेटा। करण प्रताप? वही जिसको तूने मरवाया था। मरवाया? What nonsense! वो स्टैंडर्ड रॉ प्रोटोकॉल है। 30 साल दिए थे बाबा ने देश को। रॉ को क्या मिला उन्हें? एक गद्दार की पहचान, कुत्ते की मौत। हर रॉ एजेंट को पता होता है कि पकड़े जाने पर क्या होता है। तुम्हारे पिताजी को भी। और मेरी माँ? मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरी माँ ने अपनी जान ले ली तेरी वजह से। जो इसने तुम्हारी फैमिली के साथ किया वो गलत था। तुम भी तो वही कर रहे हो। इसको मारने के लिए मुझे अगर 100 और फैमिलीज को बर्बाद करना पड़े। तुम एक बात भूल रहे हो, गन मेरे हाथ में। आज तुम जेल जाओगे। जेल? तुम्हें पता है मिस कौर कि चाइना और हांगकांग में अंडरकवर रॉ के कितने एजेंट्स हैं? तुम्हें पता है? 17। और इनमें से मैं कितनों के नाम जानता हूं? सबके। 17 के 17 नाम है यहां पे। कितनों को गद्दारी का ठप्पा दोगे तुम? मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन तुझे मारने के लिए मैं चीनियों को एक एक नाम दूंगा। 17 एजेंट्स मारे जाएंगे जब तक नहीं। तू। अरे सर, मारेंगे। अब एक भी और रॉ एजेंट नहीं मरेगा। गुड जॉब ऑफिसर, वेल डन। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए इसे गोली नहीं मारी। मैंने बस उन 17 रॉ एजेंट्स की जान बचाई है। मतलब? तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है। क्या कर रहे हो तुम? रुद्रा की माँ के साथ और बाकी एजेंट्स के परिवारों के साथ जो हुआ उसे ठीक कीजिए। मतलब? मैंने अपनी ड्यूटी की, अब आप अपनी कीजिए। कर दीजिए सर, ये थोड़ा ऑफ है, सच में मार देगा। गवर्नमेंट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वो रॉ एजेंट्स जिन्हें गद्दार कहलाया जा रहा था, उनका नाम अब क्लियर किया जा रहा है। मिस्टर वर्मा? जी, हमने एक इंक्वायरी बिठाई और जिससे पता चला है कि वो रॉ एजेंट्स गद्दार नहीं हैं। हम उनके नाम क्लियर करने के अलावा उनके परिवारों को भी कंपेंसेट करेंगे। करण प्रताप सिंह, हरीश चतुर्वेदी, सूरज रावत, अरशद खान, मनजीत सिंह, राहुल राजपूत और महेश देशपांडे जैसे कई देशभक्तों ने इस देश के लिए बिना सोचे अपनी जान दे दी। आज रात में इन सभी परिवारों के घरों में आपके नाम के दिए जलेंगे। जी, उन रॉ एजेंट्स ने अपनी ड्यूटी की, मैं बस अपनी कर रहा हूँ। आप मत भूलिए कि आप देख रहे हैं सच्चाई की job, आवाज। ACP sir. बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे कुछ ही देर। नॉट बैड। हाँ, दिमाग के साथ दिल भी इस्तेमाल करना सीख लिया। वैसे वो अच्छी है। कौन? किससे बातें कर रहे हो? आप देख रहे हैं सच्चाई की आवाज और हमारे साथ है HRD मिनिस्टर ब्रिजेश वर्मा। किसी से नहीं। हमारे रॉ एजेंट्स के लिए आज आवाज उठाई है और ये आवाज सारे देश में गूंज रही है। आखिर मिनिस्टर साहब ने टेढ़ा रास्ता ढूंढ ही लिया। हाँ, सारी जिंदगी बिना कोई इज्जत या पहचान के जीता है और कभी It was nice working with you. बिना इनमें से कुछ एजेंट्स अपनी जान भी सेम है। कुर्बान कर देते हैं। अपना ख्याल रखना। और आज पहली बार हमारी सरकार ने इन शहीदों को उनकी इज्जत ही नहीं, उनकी पहचान भी वापस दी है। हमारा देश वाकई में बदल रहा है।